नमस्कार दोस्तों। आज हमारी टीम हरियाणा के अंबाला जिले के बराड़ा ब्लॉक के गांव मनुमाजरा में पहुंची है, जहां हमें एक ऐसा परिवार मिला जो गंभीर बीमारी और आर्थिक तंगी के बीच हर दिन संघर्ष कर रहा है। परिवार के मुखिया सतीश कुमार जी हैं। लगभग 15 वर्ष पहले एक दुर्घटना में उनकी रीढ़ की हड्डी टूट गई थी। आज उनकी एक टांग ठीक से काम नहीं करती और वे लाठी के सहारे चलते हैं। शरीर में संक्रमण और फोड़े होने के कारण डॉक्टरों ने उन्हें पूर्ण आराम की सलाह दी है। वहीं उनकी पत्नी सुनीता जी का भी कुछ समय पहले गले का ऑपरेशन हुआ था। वे स्वयं भी पूरी तरह स्वस्थ नहीं हैं, फिर भी दिन रात अपने पति की देखभाल कर रही हैं। परिवार में 2 बेटियां हैं जो सरकारी स्कूल में पढ़ाई कर रही हैं। आय का कोई स्थायी साधन नहीं होने के कारण परिवार का गुजारा बेहद कठिनाई से हो रहा है। ऐसी कठिन परिस्थिति में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए उम्मीद की किरण बनकर पहुंची। इस सेवा के अंतर्गत परिवार को आवश्यक राशन सामग्री प्रदान की गई, जिससे उन्हें कुछ राहत मिली और यह विश्वास भी मिला कि मानवता की सेवा आज भी जीवित है। आइए देखते हैं यह पूरी भावुक रिपोर्ट। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे ऐसे न्यूज चैनल में। और आज हमारी टीम पहुंची है जिला अंबाला के ब्लॉक बराड़ा गांव मनुमाजरा में। और यहाँ एक ऐसा परिवार है जिसे हम आपके सामने रूबरू कराएंगे। यह एक ऐसा परिवार जो वर्षों से एक दुख की कठिनाइयों में, परेशानियों से निराश हुआ बैठा, सभी जगह से हार गया है। अब संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम अपना सामने आती है और उस परिवार का सहारा बनती है। दर्शकों, हम उस परिवार के घर के बाहर खड़े हैं। आपको इस परिवार का घर दिखाते हैं। तो सबसे पहले जब हम एंट्री करते हैं तो ये आपको मेन गेट देखने को मिलता है, जो कि ये इसका गेट लोहे का बना हुआ है। और ये इस गेट की बुर्जी है, जिस पर आधा पेंट हुआ है, आधा नहीं हुआ है। और सामने सबसे पहले हम इस वाले कमरे को आपको दिखाते हैं। तो ये देखोगे, ये परिवार का एक कमरा है जो बाहर का बरामदा है उससे 1-1.5 फुट डूंगा है। ये दोनों कमरे हैं, ये दोनों डूंगे हैं। और इसका आप दरवाजा देखते हैं तो ये लकड़ी का है, जो कि नीचे से टूटा हुआ भी है और इसकी हालत लगभग ठीक नहीं है, जो कि खराब है। नीचे से आप देखोगे तो ये जो इसकी लर बोलते हैं दरवाजे की, कब्जा लगा हुआ, ये देखो ये सारा हिल रहा है, यानी कि ये कमरा जो है बहुत पुराना हो गया है। और नीचे से आप देखोगे, इस दीवार की बात करते हैं, नीचे से हम देखते हैं इस दीवार को, तो ये इसका प्लस्तर जो है वो उतरा हुआ है। मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जरा आगे ध्यान से दिखाए इसको। और ऊपर जब हम देखते हैं बिजली की बोर्ड की बात करते हैं, तो ये बोर्ड भी बहुत ही खराब है, खराब की स्थिति में है और हिल रहा है, लकड़ी का बना हुआ है। और वायरिंग जो है ये ओपन है। और इसकी छत की अगर हम बात करते हैं तो छत इसकी टाइलों से बनी हुई है, कड़ियों से बनी हुई है। कई कड़ियों में ये टेढ़े आई हुई हैं और कई कड़ियां जो है मजबूत नहीं है। और छत यहाँ से थोड़ी झुकी हुई है, इसका पता नहीं ये कब गिर जाए। और ये मकान जो है बारिश के समय टपकता भी है, चूता भी है, पानी इसमें नीचे दीवारों से आता है। और इस दीवार की अगर हम बात करते हैं, जो ऊपर की साइड है, इसका प्लस्तर उतरा हुआ है, दीवारों में दरारें आई हुई हैं। और ये स्लेब हम देखते हैं तो ये देखो, ये सारी टूटी हुई है। और उधर देखोगे तो कड़ियों से वो भी प्लस्तर उतरा हुआ है, दीवारों में दरारें आई हुई हैं। और इस कमरे में एक गाटर है और फैन इस कमरे में नहीं है।
इधर इस परिवार का सामान रखा हुआ है, यहाँ पर एक पेटी रखी हुई है, यहाँ पर कुछ सामान रखा हुआ है साइकिल का। जो इस परिवार के मुखिया हैं वो साइकिल का रिपेयर का काम करते थे पहले। इधर आप देखोगे तो इनकी एक और पेटी है और ये थोड़ा सामान रखा हुआ है, इनके कपड़े वगैरह हैं। और इधर एक इसमें विंडो है जो कि ये भी बहुत नीचे से खराब है। ये देखोगे आप तो इस विंडो की जो स्थिति है वो बहुत ही ठीक नहीं है, बहुत ही खराब है। नीचे से ये जो लकड़ी की बनी हुई है विंडो, ये दीमक के कारण ये यहाँ से, मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि आगे को दिखाइए, भुर चुकी है यहाँ से। अब देखोगे इसमें एक जाली लगी हुई है और इधर भी एक इनका सामान लगा हुआ है। ये एक छोटी सी अलमीरा है दीवार में फिट। आइए आपको दूसरा कमरा दिखाते हैं इस परिवार को। और नीचे से इस दीवार की बात करते हैं तो यहाँ से भी इस दीवार का जो प्लस्तर है वो उखड़ा हुआ है, घुर रहा है। और नीचे ये फर्श भी जो पक्का डला हुआ है ये भी फटने लगा है। और नीचे से आप देखोगे यहाँ से ये फर्श फट चुका है और धीरे धीरे आगे भी ये फटता जा रहा है। आइए आपको दूसरा कमरा दिखाते हैं इस परिवार का। जब हम इधर साइड में आते हैं इस कमरे की तो ये दूसरा कमरा है इस परिवार का, जहाँ पर सामने हमें एक बेड मिलता है देखने को, जहाँ पर परिवार सोता है। और इस परिवार की जो ये जो परिवार का दूसरा कमरा है, इसकी जो ये बुर्जी है इसका भी प्लस्तर उखड़ा हुआ है, घुर रहा है। और इस परिवार में ये भी जो परिवार का कमरा है ये भी 1-1.5 फुट डूंगा है। और इस परिवार की जो घर का ये कमरा है, इसकी जो ये बुर्जी, ये जो चौखट है ये सीमेंटेड से बनी हुई है। और ये पेंट भी इसका उतरा हुआ है, प्लस्तर भी उतर रहा है, उखड़ रहा है। नीचे हम देखेंगे तो देखते हैं तो ये फर्श जो है ये भी उखड़ रहा है, टूट रहा है और आगे भी टूट रहा है ये फर्श। और ये परिवार का बेड रखा हुआ है इसमें। और इस कमरे का जो दरवाजा है वो लकड़ी का बना हुआ है। इसकी कंडीशन भी थोड़ी खराब है क्योंकि ये हिल रहा है, ये देख सकते हो आप। कैमरामैन से रिक्वेस्ट करके दिखाए, ये हिलता भी है। इसका पता नहीं कब उखड़ जाए ये दरवाजा। और ये दरवाजे का दूसरा पल्ला है, ये भी लकड़ी का बना हुआ है, ये थोड़ा उससे मजबूत है। और एक रोशनदान लगा हुआ है इस कमरे में, उस कमरे में भी एक रोशनदान था। और छत की हम बात करते हैं तो इस कमरे की भी जो छत है वो कड़ी से और टाइल से बनी हुई है। इस कमरे में एक फैन लगा हुआ है। और इधर हम आते हैं इस कमरे में तो इसकी जो कमरे की कड़ियां हैं वो कई कड़ियां जो दीमक होती है उसने खा ली हैं, बोदी कर दी हैं। और इधर दीवार की हम बात करते हैं तो वहां से प्लस्तर उतरा हुआ है, उखड़ रहा है। और कई कड़ियों में टेड़े आई हुई हैं, ये भी नहीं पता कि कब ये कड़ी गिर सकती है। और इस कमरे में एक लकड़ी की विंडो लगी हुई है, विंडो में एक जाली लगी हुई है। ये जो विंडो है ये लकड़ी की है और इसकी थोड़ी कंडीशन ठीक है, पर्दा भी लगा हुआ है। और यहाँ जो कमरे की ये चौखट है जो सीमेंट से बनी है, यहाँ पर भी दरार आई हुई है और ये भी लगभग उखड़ने वाली ही है। ये देखिए आप देख सकते हो ये हिल रही है। और इसमें भी लकड़ी की विंडो में ये दरारें आई हुई हैं। अब देखेंगे तो ये जो कमरे की इधर की कड़ियां हैं इसमें भी ये कड़ी में दरार आई हुई है, तेड़ आई हुई है इस कमरे की। यानी कि कई कड़ियां हमें ऐसी देखने को मिलती हैं जिसमें कि तेड़े आई हुई हैं। और यहाँ पर नीचे एक बेड भी है जहाँ पर परिवार सोता है। भविष्य का कोई पता नहीं है, समय का भी, कब ये कड़ियां गिर भी सकती हैं। इधर आप देखेंगे तो इसमें जो दीवार है यहाँ पर भी दरारें आई हुई है। एक जो बेड के ऊपर ये छोटी सी लेप है, इस पर परिवार का थोड़ा सामान रखा हुआ है। और एक नीचे चारपाई पड़ी हुई है, जो पंखे की फिटिंग है, जो वायर है वो ओपन है। और इधर आप देखोगे तो एक कमरे में छोटी अलमीरा देखने को मिलती है। उधर भी प्लस्तर जो है, जो दीवार है, कैमरामैन से मैं रिक्वेस्ट करूंगा ऊपर की ओर दिखाए, जो दीवार है वो भी उखड़ी हुई है, प्लस्तर जो इसका है उखड़ा हुआ है। वहां की जो कड़ियां हैं वो दीमक ने भी खाई हुई हैं और 1-2 कड़ी उधर से निकली हुई भी है। कमरे से अगर हम बाहर निकलते हैं तो इसकी जो बाहर की विंडो है उसकी भी स्थिति जो है बहुत ही गंभीर है। ये यहाँ पर रिपेयर की गई है। इसकी जो इस दीवार का प्लस्तर है वो भी उखड़ा हुआ है। और जो ये रसोई है, ये परिवार की रसोई है, इसमें भी दीवार में दरारें आई हुई हैं। ये रसोई का
दरवाजा है जो कि लोहे और प्लाई से फाइबर से बना हुआ है। अंदर की तरफ मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि अंदर की तरफ रसोई का जो दृश्य है वो दिखाए। यहाँ पर देखने को हमें मिलता है घड़े का पानी का घड़ा रखा हुआ मिलता है। इस रसोई की अगर मैं बात करूं तो ये भी कड़ियों से बनी हुई है। जो कड़ियों में धुआं है, जिसे धुआंसा बोलते हैं, वो धुआं रचा हुआ कड़ियां काली हुई पड़ी हैं और नीचे से हम टाइलें लगी हुई हैं। ये भी यानी कि रिपेयर की गई है इसकी। और उधर हम देखेंगे तो दीवार में दरारें आई हुई हैं, यानी कि इस रसोई का भी कोई भरोसा नहीं है, कभी ये रसोई की छत गिर सकती है। और बारिश के समय ये रसोई जो है यहाँ से पानी आता है, टपकता है। ये भी रसोई जो होती है, यहाँ पर इनका एक स्लैब पर रसोई में जो बर्तन हैं वो रखे हुए हैं। नीचे एक गैस चूल्हा रखा हुआ है और रसोई का जो इसमें फर्श डला हुआ है वो भी कहीं कहीं जगह से उखड़ा हुआ है। मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि नीचे की तरफ दिखाएं। और यहाँ पर हमें देखने को मिलता है इनके एक आटे की टंकी रखी हुई है। ये रसोई की जो विंडो है जिसमें इनका अलमीरा बनाई हुई है, इनमें राशन का जो सामान डिब्बे वगैरह रखे हुए हैं। और इसकी अगर हम हालत की बात करते हैं तो ये सारी गिरी हुई है, जो कि परिवार ने ये छोटी छोटी फटियां लगा करके इसको रोका गया है। यानी कि इसकी जो हालत है वो बहुत ही गंभीर है, कभी भी ये गिर सकती है। और इसकी जो दीवार है ये भी यहाँ पर पूरी दरारें आई हुई हैं, ये सारी टूटी हुई है। यानी कि परिवार ने अपना रसोई का जो सामान है उसे बचाने के लिए इसकी रिपेयरिंग का थोड़ा बहुत काम कर रखा है। दीवार में पूरी दरारें आई हुई हैं। आइए अब हम परिवार से बातचीत करते हैं। हाँ जी, नमस्कार सर। सर साहिब क्या नाम है जी आपका? सतीश कुमार। सर कितने सदस्य हो जी परिवार में? 4 जी। सर आपको अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में कहाँ से पता चला जी? भगत भाई थे वो बारे में, गाँव मनु माजरे से। अच्छा जी, क्या परेशानी है सर आपको आपको आज अन्नपूर्णा मुहिम का सहारा लेना पड़ा? सर मेरे कमरे में राड़े पड़ी हुए हैं और मेरी टांग नहीं करती है काम, और निचले फोड़े भी खड़े हैं सर। ये आपकी टांग कैसे नहीं काम करती? मतलब क्या घटना आपके साथ घटी थी जिससे कि आपकी एक टांग जो है ये काम करना बंद हो चुकी है? मेरे रीढ़ की हड्डी सर ऑपरेशन हुआ था, इस करके मेरी टांग नहीं करती काम, बीच में राड़े डली हुआ है। कहीं से गिरे थे क्या सर आप? ऊपर से। कितने साल हो गए सर आप? 15-16 साल हो गए सर। 3 मंजिल से। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। तो दर्शकों, आइए इधर भी परिवार के सदस्य हैं, इनसे बातचीत करते हैं। जी नमस्कार बहन जी। सत साहिब जी। बहन जी क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम सुनीता देवी है जी। मैं मनु माजरे से बोल रही हूँ जी। बहन जी, आपके परिवार का गुजारा पहले कैसे चलता था जी? बीपीएल राशन कार्ड पे आ रहा जी 20 किलो जी। इसलिए जी पहले मैं दाढ़ी मिनत वक्त जो थी जी मेरे पौधन जी, मेरा गले का ऑपरेशन हुआ जी, ये मैं दाढ़ी मिनत नहीं कर पाती जी। इसलिए कब से हुआ है जी आपका ये गले का ऑपरेशन? जी 6ठा महीना लग रहा जी। आपके जो हस्बैंड है उनके साथ क्या घटना घटी थी जी कि जिससे उनकी एक टांग काम नहीं करती, उनका जो है जो घर के मुखिया है उनके पीछे फोड़े भी निकल रहे हैं, इन्फेक्शन भी हो रहा है? भगत जी वे चुनाई के काम पे जा रहे थे, जो वे दाढ़ी मिनत पे जा रहे थे जी मजदूरी जी। मैं ऊपर 3 पहाड़ी पे उस पे 3 मंजिल पे चढ़ रहे थे जी, वहां से जी पैर टूट गई जी और ऊपर से जी वे नीचे गिर गए। उस गिरने के बाद जिसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई जी, वो बेहोश हो गए, उसको कुछ नहीं पता जी। इसलिए जिसके ऑपरेशन होया जी 3 राड़ा डली हुई है जी, प्लेटा पड़ी हुई है जी 2-3 राड़ा डली हुई है जी। इसलिए जी इसका थोड़ा सा इन्फेक्शन हो गया था जी। फिर जी इसका जी उसके बाद फोड़े निकल चुके हैं जी। मैं दाढ़ी भी कर नहीं पाती जी, इसलिए मैंने इसकी पटिया करनी पड़ रही है जी। इसलिए जी मैं अपने बीपीएल पे जी गुजारा कर रही हूँ। क्या डॉक्टर ने बेड रेस्ट को बता रखा है? इसको बेस्ट रेस्ट दे रखा जी, इसलिए मैं इसकी पटिया के लिए घर ही रहती हूँ जी, दवाई बुट्टी दे जाती हूँ जी। कितने साल हो गए जी? इसके जी 15 साल हो रहा है जी, 15 साल हो गए जिसके चोट लगी ना जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सच साहिब जी। आइए इधर भी जो इस परिवार की 2 गुड़ियां हैं उनसे ही बातचीत करते हैं। हाँ जी नमस्कार जी। सत साहिब जी। क्या नाम है जी आपका? कराची कौन सी कक्षा और कौन से स्कूल में पढ़ते हो? 9th और गाँव मनु माजरा राजकीय उच्च विद्यालय।
आपका नाम क्या है जी? सत्सा जी, मेरा नाम टीना है। कौन से स्कूल में पढ़ते हो सरकारी और कौन से क्लास में पढ़ते हो? 11वीं। तो दर्शकों जैसा कि हमें परिवार से पता चला कि परिवार के जो मुखिया हैं वो 15 साल पहले तीसरी मंजिल से गिरने के कारण उनकी रीढ़ की हड्डी टूट चुकी थी। उनके 3 राडें डली हुई हैं, 2 प्लेटें डली हुई हैं, जिसके कारण उनकी जो ये एक टांग है वो काम नहीं कर पाती है। और पहले जो परिवार के मुखिया थे वो ठीक हो चुके थे थोड़ा, ये डलने के बाद वो साइकिल का काम करते थे। तो उसके बाद क्या हुआ कि इनके रोड का जो डली हुई है उसका पेंच टूट गया। उसके टूटने के कारण क्या हुआ कि इनको इन्फेक्शन हो गया और जो फोड़े हैं पीठ पीछे वो निकल गए, जिसके कारण ये जो साइकिल का रिपेयरिंग का काम करते हैं वो भी अब करना बंद हो गया। अब देख सकते हो ये ठीक से चल भी नहीं पाते। हाँ जी, आप चल सकते हो, थोड़ा दिखाना जी चल के। ये इनको सहारा लेना पड़ता है उठने के लिए और ये लाठी का सहारा लेकर के थोड़ा चलते हैं। इनकी जो टांग है वो एक काम नहीं करती। तो संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार है अन्नपूर्णा मुहिम की जो टीम है वो हमारे साथ मौजूद है। आइए इनसे बातचीत करते हैं और जानकारी लेते हैं। हाँ जी, नमस्कार सर। सत्साहिब जी, सर क्या नाम है जी आपका? नवनीत दास। सर, संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए आज पहली बार राशन सामग्री भेजी है, तो इस राशन सामग्री में आप क्या क्या चीजें लेकर के आई हैं इस परिवार के लिए? जैसा कि आप देख सकते हो, संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाई गई अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जिस गरीब परिवार को, असहाय परिवार को जरूरत होती है रोटी, कपड़ा और मकान, तो हमारी टीम ने पहले सर्वे किया था। सर्वे के बाद इसका मुआयना करने के बाद हमें पता चला है कि ये परिवार बहुत ही बीमारी से ग्रस्त है और बहुत आर्थिक स्थिति से गुजर रहा है। तो हमारी टीम ने सर्वे करके गुरुजी के चरणों में प्रार्थना लगाई है और हमें अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये खाद्य सामग्री इनको देने के लिए हमारी टीम आई है। जो आप देख सकते हो, 5 किलो आटा है, 4 किलो चीनी है, 5 किलो चावल है, 5 किलो प्याज है और 5 किलो आलू है। इसके अलावा कई बार घर में दूध ना होता है तो उसके लिए 2 डिब्बे हैं और कई प्रकार की दालें हैं, जैसे कि देख सकते हो बेसन है, चना दाल है, काले चने हैं, हरी मूंग की दाल है, पीली मूंग की दाल है और सब्जी में उपयोग होने वाला जैसे टाटा नमक है, अचार है और इसमें 2 लीटर वाली तेल की बोतल भी है। इसके अलावा जैसे कपड़े धोने की साबुन भी है, सर्फ भी है, नहाने की साबुन भी है और रसोई में सब्जियों में उपयोग होने वाले मसाले हैं, जैसा कि धनिया है, लाल मिर्च है, जीरा है, हल्दी है, टाटा चाय है और जैसे घर का मुखिया बीमारी से ग्रस्त है उसके लिए दलिया भी है। दर्शकों, हमारे साथ इस परिवार के पड़ोसी जुड़ चुके हैं, आइए इनसे जानकारी लेते हैं। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। आप इस घर के पड़ोसी हैं, तो इस घर की स्थिति के बारे में हमें बताइए। इस घर की स्थिति ऐसी थी जी, ये मिस्त्री के साथ काम पर लगे हुए थे। ये 3 मंजिल की पैड़ से गिर चुके थे जी। गिरने के से इनकी रीढ़ की हड्डी टूट गई जी। इनका 3 राडां डली हुई हैं जी। राडां डलने से एक लात इसकी काम नहीं कर रही जी। ये बड़ी मुश्किल से इनका गुजारा चल रहा है जी। गाड़ी बेचारी दिहाड़ी मेहनत करके गुजारा कर रही थोड़ा घटा या जी। जो राशन आता कोटे का, इससे गुजारा कर रहे बेचारे अपना। उसका भी ऑपरेशन हो चुका जी गलत का। अब इनकी स्थिति बहुत हो गई। यो थोड़ा बहुत टायर टूर का यो खड़े होने के सहारा मिला जी। बैठ जाता जी, वो काम करने के लायक टायर का कर देते थे। हाँ जी, साइकिल रिपेयर करे थे तो थोड़ा बहुत करे। उसका जोर लगाने से फिर इसका नट भी वो अंदर से टूट चुका है जी। राड का जो पेच है वो टूट चुका हाँ, वो टूट चुका है जी। फिर उससे भी ज्यादा दिक्कत होगी जी। भी जमी बेड रेस्ट बताया जाए जिसका फ्रैक्शन हो गया। फ्रैक्शन होने से वो फोड़े निकल चुके जिसका। तो फिर अब जी बहुत मुश्किल हो गया जी इनका घर का गुजारा करना जी। तो ये परमात्मा ने बंदी छोड़ने अपनी शरण में ले लिए जी। हम ऐसे संत का बहुत धन्यवाद करते जी, कोटि कोटि नमन प्रणाम करते हैं जी चरणों में। तो जिन्हें ये परिवार गोद ले लिया, जो अब इनकी स्थिति सुधर जाएगी जी, घर का गुजारा चल जाएगा। हमने ऐसे संत कहीं देखे नहीं जी। हमने संत लेते हुए देखे हैं जी, देते नहीं देखे जी, पहली बार देखे हैं जी। परमात्मा का कोटि कोटि प्रणाम करते हैं जी। दर्शकों, अभी हमने इस घर के जो परिवार है इसके पड़ोसी से बातचीत की थी। आइए संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादारों से जानकारी लेते हैं कि उन संत रामपाल जी महाराज जी ने क्या प्रोसेस चलाया हुआ है, क्योंकि इस परिवार के पास आज पहली बार ये राशन सामग्री आई है। तो ये कम से कम 1 महीना चलेगी। तो अगर अगली बार उनको ये राशन सामग्री मंगवानी होगी तो किस प्रकार मंगा सकते हैं, आइए जानकारी लेते हैं संत रामपाल जी महाराज के सेवादार से।
हाँ जी सर, ये राशन कम से कम 1 महीने तक तो चलेगा इस परिवार के पास। इस परिवार को हमने 25 किलो की किट दी है, जो आप देख सकते हो सारी तरह के मसाले हैं और सब्जियां हैं और चीनी है, चावल है, तेल की बोतल है, कपड़े धोने का सारा सामान है। इसके अलावा हम इस परिवार को, जैसे कि आप देख सकते हो, हमने सारी डिटेल लिखी हुई है, अपने फ़ोन नंबर भी दिए हुए हैं। जैसे भी ये सामान खत्म होता है, ये परिवार हमें 2 दिन पहले फ़ोन करेगा और इनको तुरंत ये सेवा प्रदान की जाएगी। जी, धन्यवाद। धन्यवाद सर। तो ये था संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादारों का जो उन्होंने प्रोसेस चलाया हुआ है। आइए परिवार से कुछ जानकारी लेते हैं। जी बहन जी, आपको ये राज सामग्री मिलने के बाद आप कैसा महसूस कर रहे हो? बहुत अच्छा हुआ। महसूस कर रहे हो जी? हाँ जी, सच साहब जी, कोटि कोटि प्रणाम करना चाहती हूँ जी। इसलिए मेरे गरीब के वास्ते राशन भेजा, गुरु जी की शरण में आए हैं और अब भी इसी की शरण में रहेंगे, नूंगी तिंगी नहीं पिरेंगे। कैसे धन्यवाद करना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज जी का? कोटि कोटि प्रणाम। सत साई कबीर साई बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सत साहिब जी। प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी। दर्शकों, ये परिवार संत रामपाल जी महाराज जी का कोटि कोटि धन्यवाद करता है, उनको कोटि कोटि प्रणाम करता है। जो संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए ये राशन सामग्री, ये सारा जो रसोई का सामान है वो इस परिवार के लिए भेजा। हम भी अपने चैनल की ओर से संत रामपाल जी महाराज जी का कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं, उनको कोटि कोटि प्रणाम करते हैं कि इस परिवार को संत रामपाल जी महाराज जी ने गोद ले लिया और इस परिवार की जो भी जरूरत होगी वो संत रामपाल जी महाराज पूरी करेंगे। संत रामपाल जी महाराज एक पिता का रोल निभा रहे हैं। जैसे एक बाप अपने परिवार, अपने बच्चों का, अपने परिवार का सारी जरूरतों को पूरा करता है, ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज गरीब असहाय परिवारों को गोद ले रहे हैं, उनकी जरूरतों को पूरा कर रहे हैं, उनको राशन सामग्री दे रहे हैं। ऐसे ही और अन्नपूर्णा मुहिम की वीडियोस देखने के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। कैमरामैन राजीव के साथ अंकित। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपको अगली नई वीडियो के साथ। विशेष सूचना। अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन। राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 999260
0955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब